Hello, bachcho. Let's read out the question. So, question says a body cools in 7 minutes from 60 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. The temperature of the surrounding is 10 degrees Celsius. The temperature of body after next 7 minutes will be. बोला जा रहा है कि एक बॉडी है वो 7 मिनट में कूल डाउन होती है फ्रॉम 60 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस। अब यदि सराउंडिंग टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो सो टेम्परेचर ऑफ बॉडी क्या होगा टू दैट ऑफ नेक्स्ट 7 मिनट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए बॉडी क्या हो रही है, कूलिंग डाउन हो रही है, सो ऑब्वियसली हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग the formula says that T1 minus में T2 divided by T, this must be equals to the thermal conductivity constant K times of temperature यानी कि T1 plus में T2 divided by 2 माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर यानी कि T0। सो इसी फॉर्मूलेस का हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो चलिए फिर हम डायरेक्टली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, नथिंग हैज टू डू। सो देखिए T1 फर्स्ट जो इनिशियल केस है, ओके लेट्स से केस फर्स्ट। सो केस फर्स्ट मींस टू से कि पहले 7 मिनट में जब वो कूल डाउन हो रही थी 60 डिग्री से तो 40 डिग्री तक, सो उस टाइम पर क्या होगा। सो उस टाइम पर बेसिकली T1 हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल और T2 हो जाएगा 40 डिग्री डिवाइडेड बाय जो टाइम लग रहा था, देखिए 7 मिनट लग रहा था, तो इसीलिए इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ इनटू द ब्रैकेट, बाकी एवरेज तो सेम ही रहेगा 60 प्लस में 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है एट 10। 60 प्लस 40 100, 100 बाय 2 50, वहीं पर 60 माइनस 40 कितना हो गया 20 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 60 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ 50 माइनस 10, फिर कितना हो गया 40 के इक्वल। इसे आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना हम यहाँ पर लेट कर लेते कि लेट द फाइनल टेम्परेचर, लेट फाइनल टेम्परेचर बाय T डिग्री सेल्सियस, यानी फाइनल टेम्परेचर जो बॉडी का रहेगा जो कि हमें फाइंड करना है वो कुछ T डिग्री सेल्सियस की इक्वल है। सो अब केस सेकंड तो हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 7 मिनट्स के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे T1 माइनस में T2 डिवाइडेड बाय T, दिस इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ इनटू द ब्रैकेट T1 प्लस में T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ T0। ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट इन दिस केस T1 जो है तो वह 40 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में T1 40 हो जाएगा, माइनस में T2 क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर डेट इज T जो कि हमने माना है, डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 60 फॉर द नेक्स्ट 7 सेकंड्स, सॉरी 7 मिनट्स। सो दिस विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ, बाकी एवरेज क्या हो जाएगा 40 प्लस T बाय 2 माइनस में 10 की। तो चलिए फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। So further we cannot simplify basically. So let it be as it is, like equation 2. Now यदि मैं equation 1 और 2 को डिवाइड कर दूं, तो let's divide equation 1 by equation 2. So k से k कैंसिल आउट हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी कैंसिल आउट हो गया। सो बचेगा क्या 160 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू, इधर बचेगा 20 प्लस में t टर्म्स को हम कॉमन कर लेंगे, सिर्फ माइनस 40 उधर जाके प्लस 40 और 1t यानी कि 5t हो जाएगा। सो ये कितना हो गया 5t, दिस इज इक्वल्स टू 160 में से 20 चला गया, कितना बचा 140। सो यहाँ से मुझे यदि मैं
5 से 140 को डिवाइड कर दूँ, सो कितना बच जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, बचा 4, 40 हो गया, 5 8 ज़ा 40। सो देखिए हमारे पास टेम्परेचर निकल के आ गया 28 डिग्री सेल्सियस, और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जिसको हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कॉन्सेप्ट। As per the given option, option A is correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.